भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी से जुड़ी एक अद्भुत कथा प्रचलित है। बहुत समय पहले एक गांव में एक क्रूर कसाई रहता था। वह प्रतिदिन पशुओं की हत्या कर अपना जीवन यापन करता था। गाय, बकरियां, भैंस, कोई भी पशु उसकी निर्दयता से बच नहीं पाता था। उसके हृदय में दया, धर्म और करुणा का कोई भाव नहीं था। एक दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी तिथि को उसने एक गाय और उसके छोटे बछड़े को पकड़ लिया। दोनों मासूम प्राणी भय से कांप रहे थे और बार बार भगवान विष्णु को स्मरण कर रहे थे। जब वह उन्हें मारने ले जा रहा था, तब गांव के कुछ संतों ने उसे रोकते हुए कहा, आज अजा एकादशी है। यह तिथि परम पवित्र है। आज के दिन जीव हत्या करना महापाप है। कम से कम इस दिन इन्हें छोड़ दो। लेकिन वह कसाई हठी था। उसने संतों की बात अनसुनी कर दी और गाय बछड़े को मारने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने अपने हाथ में हथियार उठाया, अचानक चमत्कार हुआ। उसका हाथ कांपने लगा और हथियार नीचे गिर गया। वह वहीं धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। बेहोशी की अवस्था में उसने स्वप्न देखा। उसके सामने यमदूत खड़े थे। वे क्रोध में बोले, पापी, तूने जीवन भर निर्दोष जीवों की हत्या की है। तेरे इन पापों का परिणाम तुझे नरक में भुगतना पड़ेगा। कसाई भयभीत हो गया और कांपते हुए बोला, क्या मेरे पापों से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है? तब यमदूतों ने कहा, तेरी किस्मत आज बदल गई है। तू अनजाने में अजा एकादशी का व्रत कर चुका है। सुबह से तूने अन्नजल ग्रहण नहीं किया और आज तुझे भूखे प्यासे रहकर यह पवित्र तिथि व्यतीत करनी पड़ी। इस एकादशी के प्रभाव से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इतना सुनकर कसाई चौंक पड़ा। उसका हृदय बदल गया। तभी उसे होश आया। उसने तुरंत गाय और बछड़े को मुक्त कर दिया और संतों के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने प्रण लिया, अब से मैं कभी जीव हत्या नहीं करूंगा। अपना शेष जीवन धर्म, दया और भगवान विष्णु की भक्ति में बिताऊंगा। कसाई ने वैसा ही किया। उसने जीवन भर किसी जीव को कष्ट नहीं दिया, पुण्य और धर्म के कार्य करता रहा। अंत समय में जब उसकी मृत्यु हुई तो स्वयं भगवान विष्णु के दूत उसे लेने आए। उसे स्वर्ग लोक और भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। अजा एकादशी व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख खबरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधिपूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधिपूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को
वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुंत राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अत जो मनुष्य यत्न के साथ विधिपूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार अजा एकादशी की यह पावन कथा पूर्ण होती है। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके समस्त पाप नष्ट होकर उसे धर्म, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी महात्म्य सुनने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे श्रीहरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय श्री हरि। जय अजा एकादशी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, यह थी अजा एकादशी की पावन कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। हरि बोल।